सबसे पहले तो तुम लोगों को दिल से सैल्यूट है भाई, क्योंकि आज के इस लोएस्ट अटेंशन स्पैम वाली दुनिया में जहां लोग 1 मिनट की वीडियो भी नहीं देखते, वहां तुमने अपनी मर्जी से इतने लंबे वीडियो को देखने का डिसीजन लिया है। लेकिन अगर तुमने ये सोचकर इस वीडियो को ओपन किया है कि मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसा मैजिकल बता दूंगा जिससे कि तुम्हारी लुक्स सिर्फ 7 दिनों में इंप्रूव हो जाएगी, तो भाई इस वीडियो को अभी क्विट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस वीडियो को देखो। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग एक ऐसी चीज है जिसमें टाइम लगता है, और अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम इसमें अपना टाइम दे सको तभी इस वीडियो को देखना। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई ये बात है आज से 5-6 महीने पहले की, जब मेरे ऊपर भी लुक्स मैक्सिंग का भूत चढ़ा हुआ था, और तब मैंने यूट्यूब पर जाकर सर्च किया लुक्स मैक्सिंग फुल गाइड। लेकिन भाई जो वीडियोस मुझे मिले ना, वो किसी मीम से कम नहीं थे। एक बार तुम ये देखो, मतलब भाई सच में लोग बहुत ही फालतू चीजें करने पर उतर आए हैं। और उसके बाद मुझे और भी कई सारी वीडियोस मिले, पर जैसे ही मैं उनकी एक वीडियो देखता, मुझे उसके नीचे उनकी दूसरी वीडियो सजेस्ट हो जाती, और वो भी लुक्स मैक्सिंग के ऊपर ही। और ऐसे करते करते मैंने उस दिन लगभग 15 से 20 वीडियोस देख डाले, और उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि एक ही क्रिएटर मुझे इतनी सारी चीजें बताए जा रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी कंफ्यूज था। इसीलिए मैंने उसी दिन ये सोच लिया कि मैं पहले चीजों को ट्राई करूंगा, और फिर जो भी रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे उसके बेसिस पे मैं एक ऐसा लुक्स मैक्सिंग गाइड बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा A to Z लुक्स मैक्सिंग की गाइड होगी। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने मेरी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इसके बाद तुम्हें लुक्स मैक्सिंग पर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में तुम ये 5 चीजों के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें कुछ ऐसे रियलिटी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम शायद मुझे कमेंट में गाली भी दो, लेकिन एक बार उसे सुनकर ही जानो। पॉइंट नंबर 1, स्किन। तो देखो भाई, मुझे पता है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मेरी तरह ही तुम्हारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि तुम एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन खरीद पाओ और हर महीने 1000 रुपए अपने स्किन के ऊपर इन्वेस्ट कर पाओ। तो भाई देखो, इन सब चीजों की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि स्किन के ऊपर ग्लो सिर्फ बाहर से ही आ सकती है। पर सच बताऊं तो असली ग्लो अप हमेशा अंदर से आती है। और अगर तुम भी अपने स्किन को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक ग्लास टाइप स्किन बनाना चाहते हो, तो बस ये 3 रूल को फॉलो करो, और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि सिर्फ 28 डेज में तुम्हारे चेहरे पर ग्लो अप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रूल नंबर 1, डिटॉक्स योर स्किन फ्रॉम इनसाइड। सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो कि ग्लो अप सिर्फ बाहर से ही आती है, क्योंकि चाहे तुम कितनी भी महंगी फेस वॉश ले लो, लेकिन जब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर के लीवर और ब्लड साफ नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा फेस क्लियर और ब्राइट नहीं दिखेगा। तो बस आज से ही डेली सुबह उठते ही सबसे पहले एक काम ये करना कि 1 ग्लास नींबू पानी पी लेना। अगर हो सके तो उसमें पुदीना भी ऐड कर लेना, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नींबू, पुदीना और नॉर्मल वाटर हमारी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और हमारे लिवर और ब्लड को भी नेचुरली क्लीन करते हैं। और अगर तुम्हारा ब्लड क्लीन होगा तो स्किन पे ग्लो अपने आप नजर आने लगेगी। रूल नंबर 2, रिमूव द डर्ट। अब देखो भाई, तुमने अपने स्किन को अंदर से तो डिटॉक्स कर लिया, पर अब बारी है उसे बाहर से क्लीन करने की, वरना वो रियल ग्लो कभी नहीं आएगा। और इसके लिए तुम्हें कोई महंगे प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम महीने के 1000 रुपए इस पे लगा सकते हो, तो एक फेस वॉश अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले लेना, और साथ में मॉइस्चराइजर और एक SPF50+ वाला सनस्क्रीन ले लेना। पर देखो भाई, तुम एक स्टूडेंट हो और 90% लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें ये करना है, बस दिन में 2 बार ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से मुंह धो लेना। और अगर तुम अपने स्किन पे साबुन यूज करते हो तो आज से ही बंद कर दो, क्योंकि सोप तुम्हारे स्किन से नेचुरल ऑयल को बिल्कुल खत्म कर देता है और बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है। इसीलिए सिर्फ पानी से अपना मुंह धो लेना और एक साफ तौलिए से अपना मुंह साफ करना। और हाँ, वो तौलिया सिर्फ मुंह साफ करने के लिए ही यूज करना। और अगर हो सके तो अपने फेस पर इस आइस क्यूब को भी दिन में 1 बार जरूर रब करना, क्योंकि इससे भी तुम्हारी स्किन पे काफी ग्लो अप आती है। एट लास्ट में तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि भाई सब कुछ करना, पर ये काम गलती से भी मत करना। मतलब फेस पे नींबू, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग वगैरह मत लगाना, क्योंकि ये तुम्हारे फेस को अच्छा नहीं बल्कि पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी। रूल नंबर 3, द ग्लो लॉक। देखो भाई, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि स्किन ग्लो कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तुम्हें हर रोज करना होगा। और इसके लिए सिर्फ स्किन को अंदर और बाहर से क्लीन करना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसे हैबिट्स भी फॉलो करने पड़ेंगे जो इनडायरेक्टली तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और वो ये है कि सबसे पहले तो डेली हाइड्रेटेड रहो, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो हर दिन पियो, और अपनी डाइट सही करो, क्योंकि तुम्हारे स्किन पे वही दिखेगा जो तुम रोज खाओगे। अगर तुम सिर्फ जंक फूड कंज्यूम करोगे, सिर्फ ऑयली फूड कंज्यूम करोगे, शुगर वाला फूड कंज्यूम करोगे, तो तुम्हारी स्किन कभी अच्छी नहीं दिखेगी। इसीलिए अपनी डाइट को सही करो। और एक लास्ट चीज जो की है स्लीप। देखो भाई, ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर तुम डेली 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हो तो फिर कोई फायदा नहीं इतना सब कुछ करने का। इसीलिए हर दिन रात को फोन मत चलाओ
जाओ बल्कि एक अच्छी स्लीप लो और अब जाकर फाइनली तुम्हारा स्किन केयर खत्म हो चुका है। अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इन 3 रूल्स को फॉलो करना है। नंबर 1, डिटॉक्स योर स्किन फ्रॉम इनसाइड। नंबर 2, रिमूव द डर्ट। नंबर 3, द ग्लो लॉक। लेकिन अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ शायद इसे सुनने के बाद तुम मुझे कमेंट में गाली भी दोगे, पर रियलिटी तो यही है कि अगर तुम्हारा फेस थोड़ा सांवला या काले टाइप का है और तुम ये सोच रहे हो कि लुक्स मैक्सिंग करके मैं पूरी तरह से गोरा हो जाऊंगा, तो भाई भूल जाओ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, तुम्हारी स्किन पे ग्लो अप आ सकती है, पिंपल हट सकते हैं, तुम अट्रैक्टिव भी दिख सकते हो, पर पूरी तरह से स्किन के कलर को लुक्स मैक्सिंग के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। और हाँ, मैं खुद ही एक सांवला लड़का हूँ, पर मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें नहीं पता, और वो मैं तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, फेस। तो भाई देखो, 90% इंडियन का फेस कुछ इस तरीके का होता है और मुझे पता है कि तुम्हारा फेस भी इसी टाइप का होगा। तो अगर तुम भी अपने फेस को सही करना चाहते हो तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम्हें इन 3 चीजों को सही करना है। नंबर 1, फैट कम करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे चेहरे पे फैट नजर आएगा तब तक तुम्हारा फेस कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि जो नेचुरल फेस है वो तो तुम्हारी फैट के नीचे दबा पड़ा है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम इंडियंस को खाने से नहीं बल्कि उसके टेस्ट से मतलब होता है, और हम लोग हर दिन ऑयली और शुगर वाला खाना खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से फैट का मोटा लेयर तुम्हारे फेस पे चढ़ चुका है। और अगर तुम इसे हटाना चाहते हो तो ज्यादा कुछ मत करो, बस अच्छा खाना खाओ, अपने प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करो और प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करो, वरना भूल जाओ कि जिंदगी में कभी तुम्हारी फेस ठीक भी होगी। नंबर 2, जॉ लाइन। देखो, जॉ लाइन तुम्हारे फेस का 60 to 70% लुक्स कवर करती है। अगर तुम्हारे पास एक शार्प जॉ लाइन होंगे तो तुम नेचुरली दिखने में अच्छे लगोगे। और यही सब सुनने के बाद मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू गेट अ शार्प जॉ लाइन, लेकिन जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो देखकर मैं शॉक हो गया। मतलब लिटरली भाई, लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम जिंदगी भर ये सारी चीजें करते रहोगे पर रिजल्ट्स बिल्कुल ना के बराबर दिखेंगे। इसीलिए इन सब फालतू चीजों को साइड में रखो और सिर्फ इस एक चीज पर फोकस करो, एंड दैट्स मीविंग। हाँ भाई, अगर तुम सही तरीके से मीविंग करते हो तो तुम्हारी जॉ लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी, पर अगर गलत तरीके से किया तो इस बच्चे के जैसे हाल हो जाएगा। मतलब ये देखो, तुम इसकी पहले की शक्ल जिसमें ये सिर्फ 6 साल की है, जिसकी फेस, लुक्स, उसके दांते दिखने में बहुत अच्छे हैं, पर सिर्फ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से उसका फेस सिर्फ 3 साल बाद कुछ ऐसा हो गया। इसीलिए मीविंग को बिल्कुल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, और इस चीज को नीलेश भैया ने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझा कर रखा है। अगर तुमने देखी नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी मैं तुम्हें इसे एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने माउथ को शांत करना है और नेचुरली तुम्हें बोलना है एन। अब जैसे ही तुम एन बोलोगे, तुम्हारी जीभ तुम्हारे मुंह के ऊपर वाले लेयर पर जाकर टच करेगी। बस तुम्हें उसी पॉइंट से लेकर पीछे तक अपनी जीभ को अपर माउथ लेयर से टच करके रखना है। और हाँ, इसे जबरदस्ती मत करना, नॉर्मल फॉर्म में ये जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक टच करना, और बस यही है मीविंग। लेकिन एक बात याद रखना कि मीविंग कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसे तुम दिन में 1 से 2 घंटे कर लोगे और बस हो जाएगा। ये एक पोस्चर है जो तुम्हें जिंदगी भर मेंटेन करके रखना होगा। मतलब जब भी तुम्हारा मुंह शांत हो, ट्राई करो इस पोस्चर को मेंटेन करने का, बिकॉज ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट्स मिलने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए अगर कोई तुम्हें ये कहता है कि सिर्फ 1 महीने में तुम्हें शार्प जॉ लाइन आ जाएंगे, तो भाई उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, वरना जॉ लाइन का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी हालत भी इस तरीके की पक्का हो जाएगी। और अगर कोई तुमसे ये कहता है कि च्युइंगम खरीदो और उसे घंटों तक चीव करो तो इससे भी तुम्हारी जॉ लाइन आ जाएगी, तो भाई मत करना, क्योंकि जॉ लाइन का तो पता नहीं लेकिन इसके अंदर की शुगर तुम्हारे दांतों को जरूर खराब कर देगी। और एक लास्ट बात, कभी भी मुंह से सांस मत लेना, वरना तुम्हारा चेहरा भी इस लड़की की तरह हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। नंबर 3, क्लीन अनवांटेड हेयर। मतलब अगर तुम्हारे नाक से इस तरीके के बाल निकलते हैं तो इसे जितना जल्दी हो सके हटा दिया करो, और अगर तुम्हारे भी गालों पे मेरी तरह ही हेयर्स आते हैं तो इसे भी जितनी जल्दी हो सके ट्रिम कर लो, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही बेकार लगते हैं और हमारे फेस के ओवरऑल लुक को भी खत्म कर देते हैं। और अगर तुम्हारे फेस पे दाढ़ी, मोच ये सब सूट नहीं करते तो तुरंत जाकर क्लीन शेव करवा लो। और अगर कोई तुमसे ये कहता है कि भाई छक्के टाइप लगोगे तो उनकी बातें मत सुनो, क्योंकि मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है जो बिल्कुल क्लीन शेव करवाते हैं पर फिर भी वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव और एक मैन लगते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर दाढ़ी और मोच होंगे तभी तुम मर्द लगोगे, क्योंकि एक इंसान मर्द दाढ़ी या मोच से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से बनता है। और फाइनली सबसे लास्ट बात, अपने मुंह और जीभ को हमेशा क्लीन रखो, क्योंकि भले ही तुम्हारा फेस सही हो पर अगर मुंह से गंद आ रही होगी तो कोई भी इंसान तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। इसीलिए अपने दांतों और जीभ को हमेशा अच्छे से क्लीन किया करो और बस तुम्हारा फेस अब पहले से काफी अच्छा लगेगा। चलो इसे एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहला, बॉडी फैट कम करो। दूसरा, जॉ लाइन शार्प करो मीविंग के हेल्प से। तीसरा, फेस से अनवांटेड हेयर को हटाओ। चौथा, माउथ को हमेशा क्लीन रखो। और तुम्हारी फेस मिक्सिंग हो चुकी है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, पर उससे पहले तुम सबको सैल्यूट है भाई। मतलब तुमने ऑलरेडी इस वीडियो को इतनी दूर तक देख लिया है
है, जबकि 86% लोग तो पहले ही इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में तुम कुछ ऐसा जानोगे जो बहुत लोग मिस करने वाले हैं। बट अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हेयर। देखो, इस पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर लोगों ने हेयर को लेके बिल्कुल खिचड़ी पका रखी है। मतलब वो एक साथ इतनी सारी चीजें बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। पर असल में ये इतना कंफ्यूज करने वाली चीज है ही नहीं। बस ये समझ लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अगर तुम भी अपने बालों में डेली साबुन लगाते हो या शैम्पू यूज करते हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बंद कर दो, वरना ये तुम्हारे हेयर के नेचुरल ऑयल को पूरी तरह से खत्म कर देगी। क्योंकि एक बार खुद सोच कर देखो कि 10 रुपए वाली हार्श साबुन या 1-2 रुपए वाली ये शैम्पू जो कि सिर्फ केमिकल से बनी होती है, क्या वो सच में तुम्हारे बालों को ठीक कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अब अगर तुम्हारे पास भी मेरी तरह ही पैसे नहीं है तो बस डेली पानी से अपने बालों को वॉश करो। नहाते वक्त सिर्फ ठंडे या नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लो, पर हाँ, गर्म पानी यूज मत करना। और उसके बाद उससे थोड़ा सूखने दो। उसके बाद घर पे कोई सा भी तेल होगा तो उसे बालों में जरूर लगाओ। लेकिन सच बताऊं तो मेरे बाल भी कुछ इस तरीके के सफेद होते जा रहे हैं, और जब भी मैं इसके बारे में किसी को बताता हूँ तो कोई कहता है कि विटामिन की कमी से हुआ है, तो कोई कहता है कि बालों में तेल लगाया करो। लेकिन सच बताऊं तो कोई एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं बताता। बट फिर काफी महीनों तक रिसर्च करने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल सॉल्यूशन से तो सॉल्व नहीं होगा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अभी जाके इसे डॉक्टर को चेक करवा सकूं। पर फिर जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो अपनी डाइट को पहले से काफी बेटर कर लिया, और उसके बाद मैंने वो ऑयली और शुगर वाले फूड कम कर दिए और प्रोटीन इंटेक बढ़ाया, फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिया। और तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ 3 से 4 महीने में मेरे हेयर में चेंजेस आने लगे। भले ही अभी भी मेरे कुछ बाल सफेद हैं, पर धीरे धीरे करके मैं इसे रिकवर हो रहा हूँ। तो इसीलिए तुम्हें भी कोई फालतू के पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा खाना खाओ, स्लीप अच्छी लो और पानी वगैरह पीते रहो। तुम देखना कुछ महीनों बाद तुम्हारे अंदर भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा केस बिल्कुल ही खराब है, तुम्हारे बहुत सारे बाल व्हाइट हो रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाओ। पॉइंट नंबर 4, फिजिक। भाई तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि चाहे तुम कितना भी लुक्स मैक्सिंग कर लो, कितनी भी अच्छी शक्ल बना लो, पर अगर तुम्हारी बॉडी ही अच्छी नहीं होगी, तुम अंदर से स्ट्रांग नहीं होगे, तो इन सब का कोई फायदा नहीं। ये तो वही बात हो गई कि लाइफ में सक्सेसफुल तो होना है और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, पर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। ठीक उसी तरह से फेस, स्किन और हेयर तो ठीक कर लिया, पर पूरी बॉडी दिखने में बहुत ही अगली लग रही है। और देखो भाई, फेस, स्किन और हेयर तो चलो लुक्स मैक्सिंग से सही हो भी जाएगी, लेकिन बॉडी, फिजिक, एब्स, ये ऐसी चीजें हैं जो कि बिना डेडिकेशन और डिसिप्लिन के कभी नहीं मिलेंगी। फर्क नहीं पड़ता कि तुम काले हो, गोरे हो या फिर सावले हो। अगर तुम एक लड़की हो और तुम्हारी बॉडी शेप में है, तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन हो, तो तुम खुद ही अट्रैक्टिव लगने लगोगे। पर सच बात तो ये है कि इतना सब जानते हुए भी तुम एक्सरसाइज नहीं करते, और तुम्हारे बहाने ये होते हैं कि भाई मेरे पास जिम जाने के पैसे नहीं है, मेरे पास डाइट के लिए पैसे नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से करूँ एक्सरसाइज। लेकिन सच तो ये है कि अगर तुम करना चाहो तो घर पर भी कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। और बात रही डाइट की, तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास डाइट के पैसे नहीं है, पर जिन पैसों से तुम गोलगप्पे खाते हो, जंक फूड खाते हो, अगर उन्हीं पैसों को तुम अच्छे खाने में लगाओगे तो तुम्हें डाइट के लिए अलग से पैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज से 6 महीने पहले मेरी भी हालत तुम्हारी तरह ही थी, और मेरे मन में भी यही सवाल आता था कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं अपने घर पर ही पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस ये सब किया करता था, और डाइट के नाम पे जो घर पर मिलता वो खा लेता था, और अगर कभी बाहर खाने के पैसे मिलते तो उससे बनाना खरीद लेता। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर तुम करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं से कर ही लोगे। वैसे भी तुम घर पर बैठे ही हुए हो ना भाई, तो उससे अच्छा उठकर 4 पुशअप्स ही मार लो। लेकिन मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, पर एक्चुअल में करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5, हाइट। देखो, इस टॉपिक को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हाइट एक ऐसी चीज है जो 90% तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। पर एक गलती जो हर बंदा करता है वो ये है कि लोग अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए लोगों से इन्फ्लुएंस होकर मार्केट से कोई आयुर्वेदा टाइप वाली मेडिसिन वगैरह, कोई प्रोडक्ट वगैरह, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये सब चीजें ले लेते हैं। और अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि सच बता रहा हूँ इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बस फालतू के प्रोडक्ट्स है जिनका काम तुमसे बस पैसे निकालना होता है, पर एक्चुअल में इनके रिजल्ट्स बिल्कुल 0 होते हैं। इसीलिए बस सिंपल एक्सरसाइजेस करो और अपनी डाइट और स्लीप को मेंटेन करो, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे तुम 10% तक अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। और एक बात को तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। हाइट एक ऐसी चीज है जो हमारे जीन्स के बेसिस पर हमको मिलती है, और अगर हम अपना पूरा जोर भी लगा दे फिर भी 5 से 10% बढ़ा सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं। तो किसी ऐसी चीज को लेकर इनसिक्योर फील मत करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसी चीजों पर फोकस करो जो सच में तुम चेंज कर सकते हो, और वो है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा फेस। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो भाई तुमको दिल से सैल्यूट है। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोगों का अटेंशन स्पैम बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहाँ पर तुम 15 मिनट तक इस वीडियो को देख रहे हो। और अब मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, और वो सच ये है कि लुक्स डोंट मैटर। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। असल में लुक्स उतने मैटर करते ही नहीं है जितना
तुम सोचते हो। अब हो सकता है कि तुम मुझे कमेंट में आकर गालियां दो कि भाई ये क्या बोल रहे हो, लुक्स मैटर करता है, लोग हमें हमारे लुक से ही जज करते हैं। तो देखो भाई, ये बात सच है कि लोग फर्स्ट इंप्रेशन में तुम्हें तुम्हारे लुक से जज करते हैं, पर अगर रियलिटी बताऊं तो लुक्स ना एक बुक के कवर के पेज की तरह है जो बस ऊपर से दिखती है, पर असल में वैल्यू तो उस चीज के अंदर होती है, उस बुक के अंदर होती है। सेम वे तुम बाहर से कैसे दिखते हो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम अंदर से कैसे इंसान हो, तुम लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो, तुम काम क्या करते हो और अपनी लाइफ को कैसे जीते हो। असल में तो यही सारी चीजें मैटर करती है। पर हो क्या रहा है ना कि दिन भर ये लुक्स वगैरह वाली वीडियोस को देखकर तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है और तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि लुक्स ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। स्पोर्ट्समैन को देखो, डेविड गॉगिंस को ही देख लो, उसेन बोल्ट को ही देख लो, भले उनकी शक्ल जैसी भी हो पर उनसे ज्यादा फेमस इंसान तुम नहीं होगे, फिर चाहे तुम्हारी शक्ल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ल से तब जज करते हैं जब उनको तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं होता। इसीलिए मेरे भाई, लाइफ में काम ऐसा करो कि तुम्हें लुक्स के पीछे भागने की, इसे इंप्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारा काम, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा गोल ही ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को शो करे। और आज के बाद दोबारा ये लुक्स मैगजीन के ऊपर वीडियो मत देखना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है भाई। अगर देखना है तो कोई काम की चीज देखो, काम के टिप्स देखो जो सच में तुम्हारी लाइफ को बदलने में काम आए। और अगर तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो को एक बार जरूर देखना। मिलते हैं उसी वीडियो में।